फैसल महमूद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर ये आदाद-ओ-शुमार भी आपके सामने हैं और जो भी एसओपीज़ की जा रही हैं वो भी आपके सामने। तो सर कोरोना के बायस अभी अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो क्या है? जी, वालेकुम सलाम बुलाने का शुक्रिया। तो ये ज़रूर है कि अस्पतालों के अंदर अब दबाव आना शुरू हो चुका है। पिछले 1 से 2 हफ्ते में कराची के अंदर एटलीस्ट कोरोना के जो केसेज़ जो दाखिल हो रहे हैं उनके अंदर जो शरह है वो बढ़ रही है। और यही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि एक दफ़ा लहर आती है तो उसके 1 से 2 हफ्ते बाद ही लोग इतने बीमार होते हैं कि उनको अस्पताल आने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अच्छा सर, जो केसेस कराची में रिपोर्ट हो रहे हैं तकरीबन 40% के करीब हैं, तो इसमें किस एज ग्रुप के लोग सबसे ज़्यादा जो है वो मुतासर हो रहे हैं? देखिए, याद रखें कि ये जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ये जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं हुँ। वो उससे कई गुना ज़्यादा हैं। क्योंकि अच्छा। ज़्यादातर लोग जिनको बीमारी होती है, जो सिम्पटम होते हैं वो प्रॉब्ली टेस्ट नहीं कराते हुँ। और घर में किसी एक को हो तो बकिया लोग अक्सर टेस्ट नहीं कराते। मगर हम सारी उम्र देख रहे हैं बच्चों से लेके हुँ। बूढ़ों तक, तो ऐसा नहीं है कि ख़ास कोई एक उम्र के अंदर हम ज़्यादा केसेस देख रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे जो कम उम्र लोगों की शरह ओवरऑल ज़्यादा है पॉपुलेशन के अंदर, हुँ। तो अगर नंबर वाइज़ देखें तो उनके अंदर ऑब्वियसली नंबर ज़्यादा हैं। ठीक है, नंबर उनके अंदर ज़्यादा है। अच्छा सर, ग्लोबली अगर हम बात करें इस वायरस के हवाले से, तो यूरोप है या फिर अमेरिका है या दीगर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अब जो एसओपीज़ हैं, जो भी इक़दामात किए जा रहे हैं उसको रिव्यू किया जा रहा है। एक दफ़ा फिर से उसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि उसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, क्या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या क्या चीज़ मज़ीद जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, अब दोबारा से हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है कि किस तरह से एसओपीज़ को जो है वो पुट इन किया जाए? जी सर। जी, बिल्कुल। देखें एसओपीज़ हमेशा रिव्यू होते हैं हुँ। और 2 वजूहत से रिव्यू होते हैं। हुँ। एक तो जैसे-जैसे हमारे पास मेडिकल नॉलेज और आती है इस वायरस के बारे में तो हम अपने एसओपीज़ चेंज करते हैं। हुँ। और दूसरी चीज़ ये कि देखना होता है कि आपके पॉपुलेशन के अंदर, आपके शहर या मुल्क के अंदर केसेज़ की शरह क्या है और कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है। जब आपके केसेज़ कम हैं या कम हो रहे हैं, तो उस वक़्त इतने एसओपीज़ फ़ॉलो या करने की ज़रूरत नहीं है। और हुँ। जब केसेज़ अपने पीक पे हैं या चढ़ रहे हैं जैसे आजकल है, तो फिर आपको अपनी एसओपीज़ बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये एसओपीज़ पे डिस्कशन और जो चेंज है और जो पूरी दुनिया में चीज़ें हो रही हैं और क्या उनमें से कौन-कौन सी चीज़ें पाकिस्तान में हम कर सकते हैं या अभी करना चाहिए, उस पे हुँ। डिस्कशन ऑलमोस्ट डेली हो रही होती है अब। बिल्कुल, डिस्कशन डेली हो रही होती है और ओमिक्रॉन के हवाले से भी कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। अच्छा सर, अब हम देखते हैं कि जब विंटर सीज़न आता है तो ये पीक जो है वो बढ़ जाती है। तो आप के मुताबिक आप क्या समझते हैं कि जो पीक है इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है? कितना लॉन्ग टर्म जो है ये स्टे करेगी? फिर हम देखते हैं कि थोड़ा-सा वेदर चेंज होता है तो कम हो जाते हैं कुछ केसेज़? बिल्कुल, तो देखिए इसका वेदर के साथ ताल्लुक ऑब्वियसली है बिकॉज़ अच्छा। जब मौसम सर्द हो या जब नमी कम हो तो ये वायरस ज़्यादा फैलता है। मगर इसके साथ ये भी है कि जैसे-जैसे लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं हुँ। और जब इतने लोग इन्फेक्ट हो जाएँगे तो वायरस के पास लोग ही नहीं होंगे इन्फेक्ट करने के लिए। तो ये नंबर्स कुछ भी ना करें तो वक़्त के साथ वैसे ही ख़त्म या कम होते जाएँगे अंटिल जब नेक्स्ट लहर आती है। ठीक है। अच्छा सर, एक ओवर जनरल परसेप्शन क्या है? एक बंदे को किस तरह एहतियात करनी चाहिए? एक हेल्दी बंदा है, उसको वो इफ़ेक्टेड नहीं हुआ है, तो उसको किस तरह से बचना चाहिए? और जो लोग कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, जो लोग इस बीमारी से गुज़र रहे हैं, उनके लिए मज़ीद क्या एहतियात हैं? देखिए एहतियात जो जो लोग हेल्दी हैं, जो हाँ। हेल्दी ना हो या जो वैक्सीनेटेड ना हो या एग्ज़ैक्टली। वैक्सीनेटेड भी हो, हाँ। तो सबको एहतियात तो एग्ज़ैक्टली वही करनी है, यानी कि अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करना और मास्क प्लीज़ चढ़ाए रखना। ख़ास तौर पे अगर किसी के साथ आप हों, अगर आप अकेले जा रहे हो तो ऑब्वियसली उस वक़्त मास्क की ज़रूरत नहीं है, मगर किसी के साथ हो तो मास्क ऊपर दोनों नाक और मुँह को कवर रखना। एंड देन हुँ। कोशिश करना कि ऐसी जगह पे ना जाएँ जहाँ पे हुजूम हो, ख़ास तौर पे वॉलंटरी ना जाएँ, कैसे ऐसे बड़ी दावत में या जगहों पे हुँ। जहाँ पे ये वायरस ज़्यादा फैलेगा। ठीक। जिनको इन्फेक्शन हो चुका है उनके लिए या जिनको शुबा है कि उनको शायद इन्फेक्शन है, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो अपने आप को अलग रखें, लोगों से ना मिलें। एक चीज़ जो कि इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है कि आइसोलेशन का पीरियड कितना होना चाहिए, हुँ। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। याद रखें कि 5 दिन बाद भी हर 3 में से के 1 शख्स जो है वो ये वायरस फैला सकता है। तो ऐसा नहीं कि पा जो जो क हिदायत आई है यूएस की तरफ से कि 5 दिन बाद आइसोलेशन से निकल जाएँ, वो हुँ। ये नहीं है कि आइसोलेशन से निकल जाएँ, वो ये है कि 5 दिन बाद अपना मास्क फिर भी चढ़ाए रखें, लोगों के साथ खाना ना खाएँ, मिल-जुल कम से कम रखें। तो याद रखें कि आपको अगर माइल्ड बीमारी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपसे लगने वाली जिसको हुँ। बीमारी लगी वो माइल्ड हो, उनकी अमवात या वो हॉस्पिटल की तरफ भी जा सकते हैं।
अच्छा सर, जिस तरह से अभी आप खुद भी कह रहे थे कि जिनके अंदर सिम्टम्स हैं तो वो अपने आप को 5 दिन के लिए आइसोलेट कर लें, एक बात तो ये, दूसरी जानिब एक तो कोरोना के पेशेंट्स हैं जो मुतासिर हैं सर। वैसे वैसे भी अगर हम देखें तो मौसम कहें या फिर एटमॉस्फेयर कहें या जो भी है, लोग फ्लू और इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फेक्टेड हैं। तो आपको क्या लगता है कि कितने ऐसे लोग हैं जो आपके पास आते हैं सिर्फ फ्लू के लिए और वो कोरोना वायरस उनके अंदर डिटेक्ट नहीं हुआ है? तो इससे कितने पेशेंट आते हैं सर? क्योंकि हम देखते हैं कि हर तीसरे बंदे को जो एक घर में जो है वो फ्लू होता है, बट वो ऑब्वियसली इफेक्टेड नहीं होता। देखिए, थोड़ी सी वजाहत मैं ये नहीं कह रहा कि 5 दिन आइसोलेट करें। मैं 5 दिन आइसोलेट और फिर 5 दिन मजीद मास्क है, मगर आइडियली अगर हो सके तो 10 दिन पूरा आइसोलेशन रखें ताकि किसी को लगे ना। ओके। और दूसरी चीज़ याद रखें, जितने भी एसओपीज हमारे हैं, वैक्सीन, आपके मास्क पहनना, लोगों से दूर रहना, वो यही अज्यूम करता है कि अगर आपको कोरोना हो तो किसी और को ना लगे। तो अगर आपने एसओपी सब फॉलो किए हैं तो ये वायरस फिर भी नहीं फैलेगा, एंड यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर आप एसओपीज फॉलो कर रहे हैं तो फिर भी ये वायरस नहीं फैलेगा। सर, अब जिस तरीके से मैं आपसे पूछ रही थी कि ये जो वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू है या फिर हल्का हल्का फीवर लोगों में होता है, इसके लिए जब पेशेंट आपके पास आता है और वो आपको चेक कराते हैं तो आप फर्स्ट उसको क्या सजेस्ट करते हैं? आप उसको फ़ौरन कह देते नहीं आपको फ्लू है तो आप जाके जो है वो टेस्ट करवाइए, या फिर आप उसको मेडिसिन देते हैं, फिर आप उसको सेकेंड विजिट में बुलाते हैं, क्या प्रोसीजर होता है फिर? देखिए, ये सब डिपेंड करता है कि आप अगर मेरे पास कोई आता है नज़ले के साथ और गला ख़राब, और अगर ये नवंबर के आखिर में आ रहा था तो उस वक्त मेरा जहन ये नहीं कहता कि ये कोविड है, क्योंकि कोविड के नंबर्स कम थे। आजकल के मौसम में जब कोविड इतना फैला हुआ होता है, अगर किसी का गला ख़राब हो या नज़ला हो तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि कोविड ही होगा, क्योंकि सबसे कॉमन जो बीमारी जो ये पैदा कर रही है वो यही है। तो अमूमन मैं लोगों से यही कहता हूँ कि वो टेस्ट करा लें। दवाई कोविड के शुरू के दिनों के अंदर जब सिर्फ गला खराब आ रहा हो तो उस वक्त तो कुछ खास दवाई नहीं होती, सिर्फ आपके जो सिम्टम है उसको बेहतर करने के लिए। मगर अलबत्ता फिर उन लोगों को हम लोग फॉलो में रखते हैं ये देखने के लिए कि इनको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो नहीं हो रही, और उसी हिसाब से फिर उनकी ट्रीटमेंट होती है। अच्छा सर, ये बताइएगा, ऑब्वियसली ये तो एक जर्नल वायरस है और हर किसी को इससे बचना है, हर इंडिविजुअल को एसओपी रखनी है, लेकिन ये बताएं कि बहुत ज़्यादा जो सिवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो लोग डेथ्स की तरफ चले जाते हैं, ये किन लोगों में बहुत सिवियर हो जाता है? तो ज़्यादातर जो सिवियर जो देखते हैं वो उन लोगों के अंदर जिनके अंदर वैक्सीनेशन ना लगी हो, या अगर लास्ट वैक्सीन को टाइम हो गया तो बूस्टर ना लगी हो। सेकेंडली वो लोग जिनके अंदर जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है। थर्ड वो लोग जिनको और कोई मेडिकल मसले हों, खासतौर पे वो अगर सही से कंट्रोल ना किए गए हों, जैसे कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो जो कि अच्छी तरह काबू या कंट्रोल में ना हो। मगर हमने ये भी देखा है कुछ ऐसे यंग लोग भी आते हैं जिनको वैक्सीन भी लग चुकी होती है, और कभी कभार उनको भी बहुत शदीद बीमारी हो सकती है। याद रखें कि आपको नहीं पता कि अगर किसी को कोविड हो तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि भाई वैक्सीन हो गई है, मुझे और कोई मसले मसाइल है, कोविड हो जाए तो खत्म हो जाए। हो सकता है खुदा ना खास्ता कि शिद्दत इख्तियार कर ले। सर, अच्छा डॉक्टर साहब, आपको एक कोई जर्नल आइडिया है कि कितने फीसद जो है लोग आपके पास आते हैं जो नॉन वैक्सीनेटेड होते हैं और फिर वो इफेक्टेड होते हैं? कुछ एक जर्नल आइडिया हो आपको कि आपने किसी से पूछा उसकी हिस्ट्री की वैक्सीन कराई या नहीं? जी, तो इस सीज़न में आई कैन टेल यू मेरे पास जितने भी अभी तक आए हैं कोविड के साथ वो सब वैक्सीनेटेड हैं, तो कोई अनवैक्सीनेटेड मेरे पास नहीं आया। अलबत्ता ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बगैर बूस्टर के आए थे। अक्सर वो कहते हैं कि हम लगाने वाले थे, बस वो थोड़ी सी देर हो गई और फिर उनको इन्फेक्शन हो जाता है। सेकंड जो मेरे पास लोग ज़्यादातर आ रहे हैं वो हैं जो कि जो ऑब्वियसली किसी शादी, किसी तकरीब वगैरह में गए हैं और वहाँ से उनको ये इन्फेक्शन लगा है। जो लोग दाखिल हो रहे हैं उसमें से भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको ओमिक्रॉन वाला वायरस है मोर देन लाइकली, मगर उस पर भी तहकीक चल रही, तो आई कांट गिव यू द एग्जैक्ट फिगर्स से कितने उसमें हैं।